स्वर कथा चैनल के सभी बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बंधुओं, आप सभी जानते हो कि शांतनु का विवाह गंगा से हुआ था। गंगा ने विवाह के समय एक शर्त रखी थी कि मैं जो भी करूंगी, जो भी कार्य करूं, आप मुझे उसमें टोकेंगे नहीं, ना ही मुझे रोकेंगे। यदि आप रोकेंगे मुझे तो मैं स्वर्ग वापस चली जाऊंगी। शांतनु तैयार हो गए। वो तो इतने अभिभूत थे गंगा से कि उन्होंने हर शर्त को स्वीकार कर लिया सहर्ष। कालांतर में उनके यहां एक पुत्र का जन्म हुआ, परंतु ये क्या, गंगा उसको ले गई और पानी में बहा दिया। फिर दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, गंगा उसको फिर ले गई, फिर उसे पानी में बहा दिया। इस प्रकार तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातों के सातों पुत्र एक एक करके उसने पानी में बहा दिए, उनके उत्पन्न होते ही। फिर जब आठवां पुत्र उत्पन्न हुआ, उसको भी वो ले चली पानी में बहाने के लिए। इस बार शांतनु से रहा नहीं गया, वो पीछे पीछे उसके चले आए। जैसे ही वो आठवें पुत्र को भी पानी में बहाने लगी, शांतनु ने रोक दिया। शांतनु कहा, नहीं, अब मुझसे और सहन नहीं होगा, इस पुत्र को तो कम से कम जीवित रहने दो। गंगा ने कहा कि आपने वो शर्त तोड़ दी है जिस पर हमारा विवाह हुआ था। शांतनु ने कहा, जो भी शर्त हो, मैं हर शर्त तोड़ने को तैयार हूं, परंतु आठवें पुत्र को तो जीवित रहने दो। गंगा मान गई, पर गंगा ने कहा कि मैं अपनी शर्त के अनुसार स्वर्गलोक वापस जा रही हूं। शांतनु ने वो पुत्र अपनी गोद में लिया और गंगा नदी जाने लगी। वो एक बार मुड़ी और उसने कहा कि आप ये जानना तो चाहेंगे ना कि मैं इन सब पुत्रों को पानी में क्यों बहा रही थी। शांतनु का जैसी आपकी इच्छा। तब उन्होंने वो पूरी कथा सुनाई कि किस प्रकार से वो आठों वसु ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में ठहरे थे और उन्होंने उनकी गाय नंदिनी को चुराने की कोशिश की थी, और प्रभास नाम का जो वसु था, आठवां वसु, जो सबसे छोटा वसु था, उसने गाय को चोरी भी कर लिया था। और उन आठों वसुओं को शाप मिला था कि वो पृथ्वी पर जन्म लेंगे। अब वो आठों वसु बहुत परेशान हो गए थे। स्वर्गलोक को छोड़कर कौन जाना चाहता था। तो आठों वसु, गंगा ने बताया कि मेरे पास आ गए और मुझे कहा कि आप शांतनु से विवाह करोगे कालांतर में। हमारी आपसे एक ही प्रार्थना है कि हम आपके गर्भ से जन्म लें, और जैसे ही हम जन्म लें आप हमें नदी में बहा दो। इस प्रकार ऋषि वशिष्ठ का दिया हुआ शाप भी पूरा हो जाएगा कि हम मृत्युलोक में उत्पन्न हुए और हमारा भी कल्याण हो जाएगा। गंगा मान गई, कहने लगी, परंतु ये आठवां वसु, मैं इसको भी बहाने जा रही थी ताकि ये भी शाप से मुक्त हो जाए, परंतु आपने रोक दिया। और जानते हैं ये आठवां वसु कौन है? ये प्रभास था, जिसने गाय को चोरी करने की कोशिश की थी। अब इसको मृत्युलोक में रहना ही पड़ेगा। और इस प्रकार से जन्म हुआ देवव्रत का, जिसको हम भीष्म पितामह के नाम से भी जानते हैं। और आप जानते ही हैं कि वो कितने काल तक जीवित रहे। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक भी करें, और अपने कमेंट्स भी हमें जरूर दें, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और हम आगे और भी भारतीय इतिहास से जुड़ी कुछ कथाएं आपके पास लेकर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।